दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में एलईडी बल्ब रिपेयर की कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूँ। इसमें आपको ड्राइवर से रिलेटेड जितने भी फॉल्ट्स आते हैं सभी का सॉल्यूशन बता दूंगा और साथ में ड्राइवर को बाईपास कैसे किया जाता है ये मेथड भी आपको बता दूंगा। बस इस वीडियो में जो आपको बताऊंगा बिल्कुल जेन्युइन तरीके से और यूनिक तरीके से बताऊंगा। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी बट मेरी वीडियोस थोड़ा सा लंबी होती है क्योंकि मेरे सिखाने का मेथड औरों से काफी डिफरेंट है। एक ही बारी में समझ में भी आ जाता है बशर्ते आपने वीडियो को स्किप नहीं किया हो। तो स्किप किए बिना वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तभी आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। एक ही वीडियो आपके सीखने के लिए काफी रहेगी। अब यहाँ पर जो ड्राइवर से रिलेटेड फॉल्ट आता है उसमें काफी लोग फंस जाते हैं, यानी कि ड्राइवर से रिलेटेड फॉल्ट में काफी लोगों को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। अंततः उन्हें ड्राइवर को फेंक के नया ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूंगा, जब भी वीडियो देखते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट आप अपनी तरफ से जरूर कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक ये मात्र 500 लाइक्स का है। अब यहाँ पर एक एलईडी बल्ब है, इसमें फॉल्ट क्या है सबसे पहले ये आपको मैं दिखा देता हूँ। 2-3 फॉल्ट आते हैं। सबसे पहला जो फॉल्ट आता है, जो सबसे ज्यादा आता है, 80% फॉल्ट इस एमसीपीसीबी से आता है। यानी कि इसके ऊपर जो भी एलईडी लगी हुई है उनमें से कोई एक फ्यूज हो जाए तो समझ लीजिए आपका ये डेड पड़ जाता है। उस कंडीशन में किसी एक एलईडी को शॉर्ट करके भी आप चला सकते हैं बट वो परमानेंट इसका सॉल्यूशन नहीं है। कुछ ही देर में दूसरी एलईडी गर्म होकर खराब हो जाती है। मैंने आपको दूसरा सॉल्यूशन भी बताया, दूसरी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें एलईडी को कैसे चेंज किया जाता है ये उसमें कंप्लीट बताया हुआ है। बट यहाँ पर ड्राइवर से रिलेटेड आपको कंप्लीट यहाँ पर नॉलेज देने वाला हूँ तो वही टॉपिक मेरा यहाँ पर कवर होगा। देखिए इसको मैं सबसे पहले लगा के आपको इसकी वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर एक चीज का आपने ध्यान रखना होगा, काफी लोग सोचते हैं कि इसमें से एसी वोल्टेज निकलती है बट इसमें से डीसी वोल्टेज निकलती है। ऐसे कमेंट भी मुझे देखने के लिए मिले, तब मैंने ये बात यहाँ पर रखी है। अब डीसी 200 की रेंज पे रख लिया। अब यहाँ पर देखिए वोल्टेज कितनी आ रही, बिल्कुल डेड है, यानी कि कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रही। जो भी प्रॉब्लम है इसके ड्राइवर सेक्शन से है। हाँ, आपको एक थोड़ा सा एक चीज और मैं यहाँ पर बता दूं, अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलती है जैसे कि 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25, 30, 40, 50, 100, 200, 250 या फिर जितनी एसी वोल्टेज इनपुट कर रही है उतनी ही डीसी बाहर निकल जा रही है, यानी कि हाई वोल्टेज इसमें से बाहर आ रही है। तो इसमें इसका क्या सॉल्यूशन होना है, ये किस वजह से होता है, ये सब आपको भी बताऊंगा। उससे पहले आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हर किसी एमसीपीसीबी के हिसाब से वहां पर वोल्टेज आउटपुट ड्राइवर द्वारा करवाई जाती है। जैसे कि 5 वाट का है तो लगभग आपको 30, 40, 50 के समथिंग वोल्टेज यहाँ पर डीसी वोल्टेज मिलेगी। 30 वोल्ट, 40 वोल्ट या 50 वोल्ट की समथिंग मिल सकती है। अगर आपका 7 या 9 वाट की एलईडी बल्ब है तो वहां पर आपको मिनिमम 70 और मैक्सिमम 90 या 100 के आसपास मिल सकती है। अब उसमें कौन सी एलईडी का इस्तेमाल हुआ है ये उसमें जरूर आपने देखना होगा। अब बेसिकली यहाँ पर जो एलईडी इस्तेमाल हुई है यहाँ पर ये 9 वोल्ट की एलईडी है। अब 9 वोल्ट की एलईडी है तो इसमें जो है 60 से 70 वोल्ट के समथिंग आउटपुट होना चाहिए। वो इसलिए कहा। अब 9 वोल्ट की एलईडी कैसे, वो आपको सबसे पहले बता दो। चलिए इसके कनेक्शन काटता हूँ, आपको मैं वही यहाँ पर क्लियर करवाऊंगा। अब देखिए मल्टीमीटर को बजट की रेंज पे रख लीजिएगा। देखिए आपको पहले बोला मैंने वीडियो लंबी होगी, अगर सीखना चाहते हैं तो पूरी देख लीजिएगा। अब बजट की रेंज पे यहाँ पर रख लिया है। तो 9 वोल्ट की एलईडी है, कैसे बताया, किसी भी एलईडी के अंदर आप ध्यान से देखेंगे एलईडी को ना, किसी भी एलईडी को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें कुछ लकीरें सी नजर आती है, शायद आपको दिख रही है। एक लकीर होगी तो 3 वोल्ट, 2 लकीर होगी तो आपको 6 वोल्ट और 3 लकीर होंगी तो 9 वोल्ट। अब कैसे मैंने पता किया, इसमें अंदर 3 लकीर है, 3 लकीर है सॉरी। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं सबसे पहले बजट की रेंज पे रख रहा हूँ और किसी एक एलईडी में लगाता हूँ। एलईडी नहीं जलेगी क्योंकि ये मल्टीमीटर से आने वाले करंट से नहीं जल पाती है। वहीं पर अगर हम किसी भी डीओबी पर लगी एलईडी को मल्टीमीटर के प्रोब्स लगा के चेक करते हैं वो बिल्कुल चल पड़ती है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए चल रही है ना। बट ये वाली एलईडी नहीं चलती है। ये आपका 3 वोल्ट की एलईडी होती है और कोई आपकी 6 वोल्ट की होती है जो 6 वोल्ट से भी चल जाती है। बट ये आपकी 9 वोल्ट की एलईडी है। ये देखिए ये 6 वोल्ट से भी नहीं चलती, ये 9 वोल्ट से चलती है। इसमें हम 9 वोल्ट की बैटरी से एक वायर जोड़ के इसको चलाना चाहेंगे तो ये चल जाएगा। देखिए अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अभी बैटरी में कितना चार्ज है वो तो चलिए बाद में चेक कर लेंगे, पहले इसको बल्ब को चला के देख लेते हैं। अब यहाँ पर प्लस माइनस की हमारी वायर है। अब देखिए इस 9 वोल्ट की बैटरी से ये चलती कि नहीं। अब इसको प्लस माइनस में लगा के देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये चल पड़ी क्योंकि ये 9 वोल्ट से ऑपरेट होती है एलईडी। ये 9 वोल्ट से ऑपरेट होती है, ये चल गई। अगर हम इस 9 वोल्ट की बैटरी से इस एलईडी को चलाएंगे तो ये फ्यूज हो जाएगी क्योंकि ये सिर्फ 3 वोल्ट को सपोर्ट करती है। और यहाँ पर ये है 1 वाट की,
ये है आपका 3 वाट की। इसमें मैं सिर्फ रिपेयरिंग बता रहा हूँ, बाकी आपको सजेस्ट करते रहूँगा, उन वीडियोस को भी देखते रहिएगा। थोड़ा बेसिक नॉलेज भी आपको इसमें दे दे रहा हूँ, बाकी यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अब एक एलईडी 9 वोल्ट की है, तो सभी को आप काउंट कीजिए इसमें कितनी एलईडी लगी है। 1 2 3 4 5 6, 9 और 6 को गुणे कीजिए तो जितना आंसर आया उतने वोल्ट ड्राइवर से आउटपुट हो रहा है। फिक्स उतना वोल्ट नहीं कह सकते, बस उससे 5 वोल्ट ऊपर 5 वोल्ट नीचे हो सकता है। समथिंग 60 वोल्ट से 65 वोल्ट के समथिंग इससे आना चाहिए। अब यहाँ पर रिपेयरिंग करने के बाद ही हम देखेंगे, हो सकता है ऊपर नीचे भी हो। अब यहाँ पर किसी चीज़ का मैं पक्का दावा नहीं करता हूँ, बाकी आपको बता दिया इतना वोल्ट समथिंग इससे बाहर आ रहा है, और एलईडी की मैंने आपको वोल्ट भी बता दी है। अब यहाँ पर इसे खोलना कैसे है, सबसे पहले वही देखेंगे। नोज प्लायर की मदद से इसे मैं सबसे पहले खोल के आपको चेक करवा देता हूँ कि इसमें ख़राबी क्या है इसके ड्राइवर पे। बिल्कुल लाइव है, देखते रहिए, सीखते रहिए। इस तरीके से खुल जाता है। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हर कंपनी की एलईडी में अलग अलग ड्राइवर का इस्तेमाल होता है। अब यहीं पर मेरे पास एग्जांपल है कि 3 ड्राइवर लगे हुए, रखे हुए, तो इनको देख लीजिए, सभी अलग अलग प्रकार के हैं और सभी में अलग अलग ऐसी लगी है। इसके अंदर भी एक मुझे अलग ही ड्राइवर लग रहा है। अब हो सकता है इसमें कुछ और ख़राबी हो, तो इसे चेक करने के बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले इस ड्राइवर को हम बाहर निकाल, अब यहाँ पर इसे डिशोल्डर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके दोनों पॉइंट्स को आप आयरन की मदद से गला लीजिए। अगर वो आपका 35 से 60 वाट के बीच का आयरन है तो आसानी से पिघल के आपका निकल जाएगा। इस तरीके से आप छिटका के इसको निकाल सकते हैं, झाड़ के निकाल सकते हैं, तो आसानी से क्लियर हो गया। और यहाँ पर भी इसे आप पिघला कर फ्री कर सकते हैं। ये रांगा ही होता है। काफ़ी लोग सोचते होंगे कि ये कोई और मटेरियल है या फिर कोई और मेटल का है। नहीं दोस्तों, ये रांगा ही होता है। थोड़ा सा हाँ इंडस्ट्रियल रांगा होता है। इसकी जो मेल्टिंग होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हीट में होता है। इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाए, इसको भी देख लीजिए, क्योंकि सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। सभी को आप देख लेंगे तो सभी कुछ आप सीखते रहेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियोस नए मैकेनिकों के पर्पज़ से ही बनाता हूँ। और ज़्यादातर मेरी वीडियो में कट कम होते हैं, क्योंकि जो मैं सिखाता हूँ तो बिल्कुल लाइव सिखाता हूँ और अच्छी तरीके से सिखाता हूँ। अब जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके सिखाने में काफ़ी लोगों को जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो समझ में नहीं आता है, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो को बनाना पड़ता है उस हिसाब से। अब यहाँ पर भी और इसको हमने फ्री करना होगा, तो चलिए इस तरीके से इसको हम फ्री करते हुए उसको एक हाथ से इसको खींचना है, इस तरीके से खींचना है, और दूसरे हाथ से इसको डी शोल्डर करना। अगर आपके पास डी शोल्डर वीक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इससे भी आप कर सकते हैं। तो ड्राइवर हमारा बाहर निकल चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी आपका एलईडी बल्ब ख़राब हो और उसमें से आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा हो, तो सिर्फ आपने एक ही चीज़ देखनी है, वो इसका फ्यूज और दूसरा एमओवी। एमओवी बोल तो मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर, कल ही वीडियो मैंने बताया था कि एमओवी किस काम में आता है। एमओवी एक ऐसा कंपोनेंट है जो प्रोटेक्शन के लिए आपके एलईडी सर्किट पे लगाया जाता है। यहाँ पर नीले रंग का जो आप कंपोनेंट देख रहे हैं एमओवी, ठीक है, ये 511 के 561 के इस वैल्यू के होते हैं। अलग वैल्यू के भी हो सकते हैं, बस इसमें 511 561 के करीब के लगते हैं। और इसका डिस्क साइज 07D होता है, जिसके अंदर डिस्क यूज होती है, गोल्ड डिस्क होती है। मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर की यहाँ पर डिस्क होती है, तो वो 07 mm की होती है। अब इसका जो काम होता है वो हाई वोल्टेज को रोकना होता है, यानी कि आपके सर्किट को मिनिमम 220 वोल्ट और मैक्सिमम 250 270 वोल्ट चाहिए होती है। उससे ज़्यादा अगर आ जाती है तो आपका सर्किट ख़राब ना हो, इसलिए इन कंपोनेंट्स को लगाया जाता है। तो ये जो एमओवी होता है ये हाई वोल्टेज को रोक के आगे के सर्किट को प्रोटेक्ट कर देता है। और हाई वोल्टेज जैसे आएगी इस पर, इससे हाई वोल्टेज गुजरेगी तो ये फट जाएगा, और जैसे फट जाएगा तो फेज और न्यूट्रल जो इसमें इनपुट होते हैं वो उसमें क्या होगा, आपस में अटैच करवा देगा, फेज न्यूट्रल को अटैच करवा देगा। उससे पहले यहाँ पर फ्यूज लगा होता है और फ्यूज उड़ जाएगा, ये सर्किट आगे से कट जाएगा और पीछे के बाद जितने भी ये आईसी और ये जितने भी कंपोनेंट है ये बच जाएंगे। तो टोटली मिला के जब भी आपका ड्राइवर डेड होता है तो एमओवी और फ्यूज को आप बाहर निकाल लीजिए। अब इसको चेक कैसे करना है एमओवी को, ख़राब है या सही है, उसका भी मैं बता देता हूँ। देखते रहिए, सीखते रहिए। आप लोगों के लिए बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप वीडियो का लाभ उठाइए। तो यहाँ पर देखिए एमओवी जब भी ख़राब होता है तो कुछ ना कुछ वैल्यू दे देता है। इसे हम बजट की रेंज पे रख के चेक करेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसको टेस्ट करना आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब हमारा एमओवी ख़राब है, इस सर्किट का एमओवी ख़राब है। इसे 0 यहाँ पर दिखाना चाहिए, जैसा यहाँ पर है ना बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आना चाहिए था, बट यहाँ पर एक कुछ ना कुछ वैल्यू दिखा रहा है। कोई एमओवी फुल शॉर्ट होता है तो वहाँ पर बीप भी करने लगता है, यानी कि बीप
इस तरीके से करने लगता है। अब फ्यूज़ तो ख़राब होगा तो फ्यूज़ तो कुछ भी नहीं बताएगा। देखिए एमओवी ख़राब है तो डेफिनेटली 100% आपका फ्यूज ख़राब होगा। भाई एमओवी शॉर्ट होगा तो उसको एमओवी से पहले रहता फ्यूज, तो फ्यूज को उड़ा देगा। तो दोनों कंपोनेंट हमारे ख़राब है और ये सर्किट आसानी से यहाँ पर बिना एमओवी और फ्यूज के भी चल जाता है। बट आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो आप मत डालिए। वैसे डालेंगे तो आपका ही फ़ायदा है, एमओवी और फ्यूज अगर डालेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। अभी आपको मैं इसको चला के भी दिखा देता हूँ बिना एमओवी और फ्यूज के। इसको हमेशा सीरीज़ में आपने चेक करना है। यहाँ पर मैं सीरीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसके द्वारा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये एलईडी चल पड़ी, कोई शक नहीं है, बिल्कुल आपके सामने है। एमओवी और फ्यूज को निकाल दिया और एलईडी हमारी चल पड़ी। तो इस तरीके से हमारी एलईडी में जो एमओवी होता है उसके ख़राब होने की वजह से सर्किट डेड हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो फ्यूज को भी लेके चल जाता है। अब यहाँ पर एक एमओवी है और उस एमओवी को भी आपको दिखा देता हूँ चेक करवा के। देखिए एक फ्यूज यहाँ पर है, कितने वैल्यू का लगाना है और एमओवी कितने वैल्यू का लगाना है आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी वैल्यू आपको दिखा देता हूँ। इसकी वैल्यू क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बोला है क्या वैल्यू रहेगी। वैसे इसमें 511 के का लगा है, 07D का लगा हुआ है जिसके साइज 07 है। तो यहाँ पर भी हम 511 के का लगाएंगे। ये रेजिस्टेंस को फ्यूज रेजिस्टेंस कहा जाता है। काफ़ी लोग सोच रहे हैं मैं बार बार फ्यूज बोल रहा हूँ, तो फ्यूज आखिर है कहाँ? तो ये रेजिस्टेंस को ही फ्यूजेबल के तौर पे लिया जाता है क्योंकि बहुत ही कम वैल्यू का होता है, बहुत ही कम ओम्स का होता है। ये आपका 10 ओम्स का, तो यहाँ पर 10 ओम्स की रेजिस्टेंस हम लगाएंगे जो फ्यूज का काम करेगी। और यहाँ पर ये एमओवी जो बिल्कुल नया है उसकी वैल्यू आप देख लीजिए, बिल्कुल भी यहाँ पर रीड नहीं कर रहा है। यानी कि जो सही होता है वो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करेगा और ख़राब जो होता है वो वहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू शो करेगा। कुछ भी वैल्यू, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी वैल्यू शो कर सकता है। अब देखिए इस एमओवी को इस पर हम लगाएंगे, जहाँ से हमने निकाला था उस पर हम लगा लेंगे और यहाँ पर फ्यूज को लगा लेंगे जैसे हमने निकाला था बिल्कुल वैसे ही। अभी आप पूरी वीडियो देखते रहिए। जब आपको कोई भी ड्राइवर ख़राब हो जाता है तो उसको बाईपास कैसे किया जाता है इस वीडियो में वो भी मैंने कवर करा है, आप देखते रहिए। सभी ड्राइवर में जितने भी फॉल्ट आते हैं सभी को बता दूंगा। अब यहाँ पर मैंने एमओवी को तो इंस्टॉल कर लिया है। अब बात रही फ्यूज की, तो फ्यूज़ को इस जगह पर इंस्टॉल कर लूँगा जहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ था। अब यहाँ पर देखिए मैंने एमओवी और फ्यूज को लगा लिया है। अब यहाँ पर एक छोटी सी वायर जोड़ के हम इसको एलईडी बल्ब के अंदर फिक्स कर लेंगे। तो आप यहाँ पर सीख गए कि किस तरीके से एलईडी बल्ब जब डेड होता है उसको रिपेयर कैसे किया जाता है। अब हाई वोल्टेज का बताऊंगा आपको। अचानक से अगर आपके एलईडी बल्ब पे हाई वोल्टेज आ रही हो आउटपुट पे तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा। हाई वोल्टेज आने से आपको एक चीज़ बता दूं, आपका एमसीपीसीबी यानी कि इसके ऊपर जो भी यहाँ पर आपका पीसीबी लगा हुआ है जितने वाट का भी है, 7 वाट, 9 वाट, आपका 12 वाट, जितने भी वाट का है वो ख़राब होते रहता है। जितना भी आप लगाएंगे वो ख़राब होते रहेगा। वो हाई वोल्टेज की वजह से होता है। हाई वोल्टेज बाहर आउटपुट में आपको क्यों मिलती है, किस कारण से मिलती है, वो आपको इस वीडियो में देखने के लिए या फिर सीखने के लिए मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले इसको क्लियर कर लूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ और सिखाता हूँ। अब यहाँ पर दोनों होल हमारे यहाँ पर क्लीन हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो वायर आप डाल रहे हैं बिल्कुल इस तरीके से आपने डालनी है। देखिए इसको छील के हमने लंबा कर लिया थोड़ा सा और बहुत ही आसानी से यहाँ पर डल जाती है। उससे पहले आपको चेक करवा के दोबारा से मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर चल रही है क्योंकि इसका ड्राइवर बिल्कुल डेड था एमओवी और फ्यूज की वजह से। अब चलिए यहाँ पर इसको हम फिट करते हैं। बिल्कुल सीधे रखना है और यहाँ पर इस तरीके से खांचे में आपने इसको फिट करना है। देखिए इसको दबा दीजिए और यहाँ पर दोनों वायर हमारी आसानी से इस जगह पे निकल जाएंगी। देखिए निकल के आ गई। देखिए बिल्कुल सीधा आपने डालना है और इस तरीके से प्रेस करना है तो दोनों वायर आपको यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आप इसको सोल्डरिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये भी हमारा सोल्डरिंग हो चुका है। बाद में इसको हम आई की शेप में फिनिशिंग दे देंगे। फिलहाल हमने इसको सोल्डरिंग करके परफेक्ट इस तरीके से लगा लिया है। अब इसको हम प्रेस कर लेते हैं और इसके ऊपर हम इसको फिट कर लेते हैं। अब इसको चेक करके आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए तो एलईडी बल्ब अच्छी तरीके से रिपेयर हो चुका है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट फॉल्ट है वो आपको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट फॉल्ट जो है एलईडी बल्ब के ड्राइवर में से हाई वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, यानी कि 5 वाट, 7 वाट या फिर 9 वाट के एलईडी बल्ब में से मैक्सिमम 80 वोल्ट तक आउटपुट होता है। 5 वाट में 40 से 50 तक या फिर 60 तक हो सकता है
और 7 या 9 वाट के एलईडी ड्राइवर में से 80-100 वाट तक हो सकता है। मैक्सिमम आपका 110 या 120 भी हो सकता है। अगर 110 या 120 से ज़्यादा यानी कि आपको 150, 200, 250 वोल्ट के समथिंग इससे आउटपुट मिलने लगे, आप यहाँ पर आउटपुट मिलने लगे, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर आईसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। अगर आपकी ड्राइवर ऐसी ख़राब हो जाती है तो इसकी वजह से हाई वोल्टेज आउटपुट बाहर मिलने लगता है। ये शॉर्ट हो जाती है तो आपको ड्राइवर के बाहर में आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलने लगती है। और आपका एलईडी बल्ब, फ्यूज एलईडी बल्ब पे उड़ा हुआ है और फ्यूज को आप बांधते हैं, एमओबी ठीक है, सब कुछ ठीक है, और वहाँ पर वो सीरीज़ में चलाने पर सीरीज़ का बल्ब जल रहा है यानी कि हाफ शॉर्टिंग बता रहा है, उस कंडीशन में भी आपकी आईसी ख़राब हो सकती है। उससे पहले आप इस रेक्टिफायर को चेंज करके देख लीजिए। रेक्टिफायर में भी प्रॉब्लम हो सकती है तो रेक्टिफायर को भी चेंज करके देख लीजिए, यानी कि ये ब्रिज डायोड या फिर रेक्टिफायर को चेंज करके देख लीजिए। आईसी और रेक्टिफायर ये दो ऐसे कंपोनेंट हैं जिनमें जो एलईडी बल्ब में सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं। आपका जो किसी एलईडी बल्ब में बहुत ही कम वोल्टेज आउटपुट पर बनती है, यानी कि आप चेक करेंगे तो 10 वोल्ट 20 वोल्ट किसी ड्राइवर में से आउटपुट हो रही है, जिसमें से मैक्सिमम आपको 60-70 वोल्टेज होनी चाहिए थी। इतना ना हो के 10 वोल्ट या फिर 20 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट आउटपुट होती है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले इन कैपेसिटर को आपने चेंज कर लेना है। ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर वीक होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, बट ये कैपेसिटर वीक बहुत कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है, पहले आपने कैपेसिटर ही चेक कर लेना है, ठीक है। अगर कैपेसिटर ठीक है तो उसके बाद आप सीधे आईसी पे जाइएगा। आईसी ख़राब होने की वजह से भी ऐसा होता है। आईसी ख़राब हो या तो आउटपुट में कम वोल्टेज मिलती है, आईसी ख़राब हो तो आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज भी मिलती है। ये आप अच्छी तरीके से बिल्कुल ध्यान लगा के और ध्यान में रख के या मन में रख के इस चीज़ को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको हर कोई नहीं बता पाएगा। अब बात करते हैं, हाँ, एलईडी बल्ब ब्लिंकिंग जो होता है इस ज़्यादातर इस कैपेसिटर की वजह से होता है। कैपेसिटर भी ठीक है तो आप देख लीजिए वहाँ पर आपको वोल्टेज कितनी आ रही है। वोल्टेज कभी कभी थोड़ा सा भी कम हो जाए तो एलईडी बल्ब ब्लिंकिंग करने लग जाता है। ब्लिंकिंग करने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। पहली वजह आपको मैं बता दूँ, जो उसके ऊपर एमसीपीसीबी इस्तेमाल होती है, ये वाली एमसीपीसीबी अगर ये इस्तेमाल हो रही है, या फिर 7 वाट 9 वाट जो भी एमसीपीसीबी इस्तेमाल हो रही है, उसमें से कोई एक बल्ब हाफ फ्यूज हो जाता है, आधा फ्यूज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी एलईडी बल्ब ब्लिंकिंग करने लगता है। नंबर 1। नंबर 2, ब्लिंकिंग जो कर रहा है वो इसकी वजह से भी करता है, की वजह से भी करता है। और तीसरा है इस कैपेसिटर की वजह से भी करता है, वीक होने की वजह से। और अगला, ये कंपोनेंट को छोटी जो कंपोनेंट रेजिस्टेंस वगैरह उनको भी चेक कर लीजिए, फिर भी नहीं मिल रहा तो समझ लीजिए आईसी की वजह